हिला ही दे, टस का मस थोड़ा भी कर दे तो समझ लेना कि फिर ही राम। उसमें 20 कारण है। अंगद ने एक बात नहीं कही, उन्होंने कहा जो हमारे पिता से संधि पत्र लिखा हुआ था कि तुम हमेशा किष्किंधा को कर देते रहोगे, और मैं आज किष्किंधा का युवराज भी हूं, राजदीन सुग्रीव का अंगद का युवराज, इसलिए फिर ही राम सीता, राम जी तो सीता को लेकर फिर भी जाएंगे, मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगा। और सच पूछा जाए तो हनुमान जी जब आए सीता जी के पास से, तो सीता जी ने बड़े प्रेम से राम जी से के लिए प्रणाम शब्द कहा था। कहे उर्तात अशे मोर प्रणामा, कहे उतात अशे मोर प्रणामा, कहे उतात अशे मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। और इतना ही नहीं कहा, अनुज समेत गहऊ प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। सीता जी ने राम जी को तो पहले प्रणाम ही कर लिया था, इसका अर्थ ये मत कह देना अनुज समेत गहऊ प्रभु चरणा। सीता जी ने एक अपना अपराध सबसे बड़ा माना था। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोषा। आप धर्म के नहीं थे। लक्ष्मण कहूं कटु वचन सुनाए, लक्ष्मण को के ऊपर मैंने संदेह किया और कठोर वचन कह दिया था। आज सीता जी ने कहा अनुज समेत गहऊ प्रभु चरना। भगवान को तो प्रणाम कह ही देना, कहो तात मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। परमात्मा परिपूर्ण है आप, लेकिन यहाँ इसका ये अर्थ होता है कि अनुज समेत गहऊ प्रभु चरना। हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी ने कह दिया कि माता जी जब से आपका वियोग हो गया तब से तो राम जी के चरण सेवा भी लक्ष्मण जी नहीं करते, क्योंकि आपके बिना लक्ष्मण जी सेवा करें तो आपकी अनुपस्थिति में सेवा नहीं करते। अरे मेरे बिना राम जी के चरणों की सेवा नहीं होती है, मेरी भारतीय नारी का ये कर्तव्य होता। तो सीता जी ने कहा मैं तो भगवान के चरण कमलों को एक दिन के एक पल भी उनके चरणों के दर्शन न हो तो मेरे प्राण निकल जाते हैं, उनके चरणों की सेवा न हो। यहाँ पर भजन तो होता है, जब तब सुमिरन भजन न हो, भज धातु सेवायाम। आपके चरणों की सेवा नहीं होती है। सीता जी ने कहा हनुमान जी जाकर बता देना आपके चरणों की सेवा कौन करता होगा मेरे बिना। चलो लक्ष्मण भैया करते होंगे, कहते ना। तो सीता जी तो बहुत विवल होकर के रो पड़ी। सीता जी ने कहा हनुमान आज से मैं अपने वाम अंग का प्रतिनिधित्व तुम्हें देती हूँ। समझ में आई बात? मैं अपने वाम अंग का प्रतिनिधित्व तुझे देती हूँ। आज से राम जी के वाम अंग की सेवा तुम करना। और अनुज समेत गहऊ प्रभु चरना, तो लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर राम जी के दाहिने चरणों में बैठा देना और तुम वाम अंग के वाम चरण की सेवा करते रहना। जब ये हनुमान जी ने सुना तो कहा माता जी वाम अंग की सेवा ये तो बहुत अच्छी बात कही। तो हनुमान जी महाराज बड़े खुश हो गए। यहाँ से गए ना तो लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा देना और राम जी के दाहिने चरणों में बैठा दिया। आप राम जी के दाहिने चरण की सेवा करना, मैं वाम अंग का प्रतिनिधित्व करूँगा। मुझे माता जी ने प्रतिनिधित्व करके भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, जब आपको प्रतिनिधि बना दिया अपनी सेवा का
तो मैं भी जब तक माँ नहीं लौटेगी तब तक अपना प्रतिनिधित्व तो अंगद का हाथ पकड़ा और कहा आज से अंगद तुम दाहिने अंग की सेवा करोगे और अपनी सारी शक्ति तुम्हारे अंदर रखता हो। जगता धार शेष की मी चले उठे खिसियाए, नहीं तो अंगद का पांव कौन नहीं उठा सकता था। लेकिन आज आदि शेष नारायण भगवान ने, क्षीर साई शेष नारायण भगवान जो हैं उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व जो है ना अंगद को दिया। आज लक्ष्मण जी ने अपना प्रतिनिधित्व दे दिया तो गोस्वामी